देव भगवान की। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। कान्तिः शीतामृषतिनिन्दितशारदेन्दुरु यतरैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम्। वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गम राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् मध्यात्मदीपमतितीर्थशान्तमुन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। बोले श्री गुरुदेव भगवान की, भागवत भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी श्री हरि नारायण 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 श्री हरि। गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण। गीता नारायण गीता नारायण गोदा नारायण गोदा नारायण भागवत नारायण 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 भागवत नारायण। सब में नारायण 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 सब में। बोलिए भागवत भगवान की, गुरुदेव भगवान की, वेणुगोपाल भगवान की, सर्वेश्वर महादेव की जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा मृणालय सर्वेश्वर सर्वांतर्यामी
भगवान श्री कृष्ण के चिन्मयी विग्रह श्रीमद्भागवत महापुराण कथा पंडाल में बैठ करके भगवत चर्चा अवगाहन कर रहे समस्त भगवत कथा रसरसिक भगवत चरणाश्रित धर्मानुरागी सज्जन वृंद, श्रद्धामयी वात्सलमी देवियों, उपस्थित विद्वत वृंद, संत वृंद, वैष्णव वृंद, भक्त वृंद, आइए चल रहा संहिता के माध्यम से कल हम सभी लोग एक कथा सुन रहे थे। भीष्माचार्य महाराज शरशैया पर पड़े हैं, बाण शैया पर पड़े हैं, और उस समय युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछा अपिच्छ विविधान धर्मान। बहुत से धर्मों के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने इशारा किया कि युधिष्ठिर जी कुछ पूछ लो। देखो इस संसार में ज्ञान से बड़ा कोई चीज नहीं है। गीताकार श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं ज्ञान न सदृशम पवित्रमिह विद्यते। पवित्र करने का साधन, सुचिता का साधन, शुद्ध करने का साधन तो कोई है तो ज्ञान है। और ज्ञान जिसके पास है वो भवसागर पार हो जाता है, ज्ञान जिसके पास है मुक्त हो जाता है। और जिसके पास ज्ञान नहीं है तो ज्ञानांधकार में पढ़ करके अज्ञान चक्कर भवाटवी में भवसागर में मृग मरीचिका के समान जो जगत है इसमें अपने को शाश्वत सनातन मान करके बिचारे अटके हुए रहते हैं, लटके हुए रहते हैं। याद रखिएगा। इसलिए ज्ञान बहुत बड़ी बात है। हर व्यक्ति को ज्ञानार्जन करना चाहिए। ज्ञानार्जन कैसे करें? गीता में श्री कृष्ण ने सूत्र दिया कि भैया श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसके पास श्रद्धा होती है उसी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति कैसे थे? श्रद्धावान। श्रद्धा होगी तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। एक बात याद रखिएगा, मैं कई बार चर्चा किया हूं, कथा तो वही होते गीता रामायण भागवत आदि का, किसी किसी का कथा असर कर जाती है। और किसी कथा रोज सुनते हैं, अरे वो तो यार ऐसे हैं, पंडित जी क्या कथा पता करेंगे, तो खुद ही ऐसे हैं, खुद ही तंबाकू खाते हैं, गलत काम करते हैं। तो जब ये भाव वक्ता के प्रति मेरे मन में आ जाए तो सोचना चाहिए कि कथा कितनी भी बढ़िया है, हमारे जीवन में असर करने वाली ये नहीं है। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम का मतलब ये हुआ कि ज्ञान के प्रति श्रद्धा है, लेकिन ज्ञानोपदेश जो कर रहा है उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। बात ये है, किसी के यहाँ घर में शिक्षक गुरुजन आते हैं, बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग कख गघ आदि मात्रा स्वर व्यंजन अंग्रेजी ABCD आदि पढ़ाते हैं। लेकिन ये समझने की बात है कि छोटे से नन्हे मुन्हे बच्चे का उस गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है। या बचपन में श्रद्धा होती जब तक कवर्ग चवर्ग पढ़ता है, आ ई ऊ पढ़ता है, और कहीं 5-6 क्लास में चला गया, 10th क्लास में चला गया, या फिर 8 क्लास में है, और गुरु जी को बिल्कुल नहीं चाहता, समझिएगा, बिल्कुल लायक नहीं करता है। लेकिन गुरु जी आए घर में, मास्टर साहब उसको विषय तैयार कराए, अपना पढ़ाई लिखाए, और फिर वहां से चले गए। ये बात है। गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है शिक्षक जो पढ़ा रहा है, फिर भी में पढ़ने की वजह से, श्रम करने की वजह से वो व्यक्ति कालांतर में एक अच्छा शिक्षक भी हो जाता है, या फिर जो मन में इच्छा है वो अपना डिग्री प्राप्त कर लेता है। हम चर्चा किए थे, पुरुषार्थ के माध्यम से, श्रम के माध्यम से बहुत कुछ प्राप्त कर लेंगे, लेकिन पुरुषार्थ से कथा और ज्ञान आदि की प्राप्ति नहीं होती। याद रखिएगा। तो ज्ञान में श्रद्धा का होना जरूरी है। श्रद्धा की पात्र नहीं होगी तो ज्ञान कहाँ भरेंगे? नहीं भर सकते हैं, नहीं टिक सकता है। इसलिए श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो आज युधिष्ठिर जी महाराज विनम्र भाव से, श्रद्धावंत भाव से एकदम जो है प्रश्न किया कि प्रभु अपृच्छ विविधान धर्मान मृषीणाम चानुशृण्वताम
वहां बहुत से ऋषि लोग सुनने के लिए बैठे थे। युधिष्ठिर जी महाराज पितामह के पास में बैठ गए, कान के पास में पितामह कथा सुना रहे, चर्चा चल रही थी। लेकिन पितामह जी यहाँ पर क्या, पुरुष स्वभाव विहितान यथा वर्णम यथाश्रमम, ये चर्चा हुई थी। भीष्माचार्य महाराज पुरुष के स्वभाव के अनुसार, उसके वृत्ति के अनुसार उसके ज्ञानोपदेश करते हैं। यथा वर्णम यथाश्रमम, यथा वर्णन का मतलब ये है कि जो 4 वर्ण है, एक बात कल ही चर्चा हुई थी, 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राह, 4 वर्ण है। तो कल मैं बताया था ये चारों वर्ण के लोग अपना अपना धर्म ही भूल गए हैं, याद रखिएगा। न क्षत्रिय में वो धर्म रह गया, न ब्राह्मण में वो धर्म रह गया, न वैश्य में रह गया, न शूद्र में वृत्ति रह गई। सारे लोग कर्तव्यों से विमुख होते जा रहे हैं। और एक बात स्पष्ट करते चलूं, एक कलयुग के प्रथम चरण है, चतुर्थ चरण जब आएगा, अरे चतुर्थ की बात छोड़ो, कलयुग का प्रथम चरण पूरा होते होते पता नहीं क्या होगा, आपको अभी कहीं वृद्धाश्रम में जाना पड़ जाए। भारतवर्ष में वृद्धाश्रम खुल रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है, याद रखिएगा। भारतवर्ष में गौशालाएं खुल रही हैं। अब सब ठेका लेके हम गौशाला में इतना गाय रखेंगे, क्यों? जहां पर प्रतिदिन गांव में सुबह से लेकर शाम तक, सुबह गौवें निकलती थी तो हजारों की झुंड में गौवें जाती थी, शाम को आती थी तो धूल उड़ने लगता था। क्या तो भाई पशु चर के आ रहे थे। जहां नित्य प्रति हर दरवाजे पर 2-4 पशु गाय बंधी हुई रहती थी, आज वो गाय के बांधने न बांधने वाला व्यक्ति दूध तो मांगता है, मलाई चाहिए, दही चाहिए, घी चाहिए, लेकिन गौ पालन करने को तैयार नहीं है। इसलिए याद रखिएगा, चारों वर्ण के लोग जो हैं अपने अपने धर्म को भूलते जा रहे हैं। इसी कारण से लोग दुखित हो रहे हैं। इसलिए कलौ सर्वे भविष्यन्ति पाप कर्म परायणा। अभी तो 2-4 भगत दिख रहे हैं कि सावन का महीना श्रावण का चल रहा है, कुछ लोग जल ढारने वाले हैं। आने वाले समय में एक पीढ़ी बीत जाएगी, दूसरी पीढ़ी बोले कि शिव जी हैं क्या, पत्थर तो है, इसमें कोई भगवान भगवान थोड़े है। तो कलौ सर्वे भविष्यन्ति, कलयुग में सारे हो जाएंगे। बोले कैसे? पाप कर्म परायणा, सब पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाए, पाप कर्म को करने लगेंगे। और आज देखो ना क्या कलयुग का देन है भैया मेरे। नारद ने कहा कि गुरुवर मैं क्या बताऊं, हम तो पृथ्वी, या तो मैं पृथ्वी लोक पर गया था, वहां देखा सुख नहीं, शांति नहीं, अशांति, भूखमरी, चोरी छिनैती आदि दुराचार बढ़ा हुआ है। और क्या देखा आपने? कुछ देखा? बोले और भी देखा महाराज। बोले क्या देखा पता है? बोलो गोविंद भगवान की। देवर्षि नारद जी महाराज बोले कि ना पश्यम कुत्रचित् शर्म मनः संतोष कारकम कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिता धुना। कहीं शांति नहीं मिली हमको, क्योंकि कलयुग जो है ना अधर्म का मित्र है, इसलिए अधर्म का बढ़ावा देते हैं। और आज यही कारण है कि जो अधर्म करते हैं, पाप आदि करते हैं, तो फलते फूलते ज्यादा हैं। धार्मिक व्यक्ति जो है वो आगे आगे नहीं बढ़ता है, धर्म के मामले में आगे बढ़ सकता है। हो सकता है कि पैसा रुपया संपत्ति के मामले में पीछे हो। इसलिए भाई मेरे, नारद ने कहा कि कली दावान लेनाद्य साधनम भस्मतांगतः, एक कली रूपी दावानल अग्नि में ये सब साधन जल करके समाप्त हो गए हैं। तो कहने का भाव मेरा ये है, याद रखिएगा, हम दुखी जो हो रहे हैं, दुख जो हमारे जीवन में आ रहे हैं, हम अपने धर्म को भूलते जा रहे हैं। इसलिए ब्राह्मण को अपना धर्म का पालन करना चाहिए। तो कल बताया था, शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप बलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम शमो दमस्तपः शौचम क्षांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो कल ब्राह्मण का भी कर्मों का वर्णन किया, क्षत्रिय का धर्म क्या है ये भी बताया था मैं। अब यहां पर श्री
भीष्माचार्य महाराज ने क्या कहा, यथा वर्णम यथाश्रमम, जो 4 वर्ण है ना, तो चारों वर्णों का बृहद चर्चा किया। तो शौर्यम तेजो धृतिर्दा, अच्छा क्षत्रिय कल चर्चा हुई थी। क्षत्रिय का मतलब जो छत्तर करता है, क्षत्रिय का मतलब जो छाया करता है, छाया का मतलब जो हमको आराम देता है। एक बात याद रखिएगा, हम कहीं बैठ कर के पूजा पाठ कर रहे हैं और कोई क्षत्रिय आकर बोले कि महाराज कोई परेशान तो नहीं कर रहे, गुंडा बवाली आदि बदमाश, और होगा तो बताइएगा, तो हमारे पूजा का दशांश फल उसको उतना कहने से मिल जाता है। याद रखिएगा, क्षत्रिय काम है रक्षा करना। आज के क्षत्रिय भला ही राष्ट्र के प्रति सजग न हो, धर्म के प्रति सजग न हो, चारों तीनों वर्णों के प्रति सजग न हो, रक्षा न करते हो, लेकिन हमारे शरीर में जो क्षत्रिय है वो आज भी अपने धर्म को भूला नहीं है। याद रखिएगा, तो शरीर में क्षत्रिय क्या है, बाहु राजन्य कृतः, इस भुजाओं को ही हम क्षत्रिय कहते हैं, बाहु को क्षत्रिय कहते हैं। कोई व्यक्ति डंडा सिर पर मारे तो वहां पैर थोड़े जाएगा, पहले हाथ ही जाएगा। ये अनुभव करना, कोई पीठ पर डंडा मारे तो हाथ वहां जाएगा, कोई पैर को प्रहार किया तो हाथ वहां जाएगा। शरीर में रहने वाला क्षत्रिय जो है आज भी प्रजा नाम रक्षण धर्म, प्रजा की रक्षा कर रहा है। लेकिन आजकल जो क्षत्रिय हैं भैया, खाने में पीने में सोने में ऐसों में आरामों में क्या लेना देना है, इसलिए वो भी अपने धर्म को भूल गए हैं। युद्धे चाप पलायनम। तो कहने के भाव मेरा ये है, क्षत्रिय को तो बहुत बड़ा दायित्व है, राष्ट्र की रक्षा करना, प्रजा की रक्षा करना, युद्ध में आगे रहना, सामंजस्यता बना के रखना, लेकिन ये भी भूल गए हमारा। तीसरी बात कहा था, कृषि गौ रक्षवाणिज्यम। बनिया जो है ना, बनिया जिसको वैश्य कहते हैं, वैश्य, वैश्य यानी धनिक जो होता है। तो कृषि की चर्चा आई थी। देखो हमारा वर्ष जो है, हमारा देश जो है, राष्ट्र कृषि प्रधान देश है, और लगभग देश कृषि प्रधान है। कुछ देश हैं जो तेल के, जहां पर खनन है, तेल वहां निकलते हैं, लेकिन भारतवर्ष तो कृषि प्रधान है। लेकिन आज देखो हमारे घर में विपन्नता आने का एक कारण और है कि मैंने खेती करना बंद कर दिया। याद रखिएगा, आप बोले कि लाभ नहीं है, लेकिन मैं अनुभव करा, यद्यपि मैं खेती नहीं किया, लेकिन जानता हूं जो हम जाकर के 10,000 रुपया बाहर कमाते हैं, 15,000 मिलता है, 5,000 खा जाते हैं, 6,000, और 10,000 बचा कर लाते हैं। आप याद करिएगा, जब 2 फसल करते हैं तो 1 फसल का पूरा पूरा बचत आपका घर में होता है। 5 बीघा जमीन है, याद रखिएगा, तो 5 बीघा जमीन में 1 साल का फसल, 1 महीना एक फसल ले जाएगा, दूसरा फसल बचेगा। और दोनों फसल बचाना है तो याद रखिए, घर में गाय रखें, भैंस रखें, पशुपालन करें, तो दूध बेच करके और फिर हरी हरी घास चारा आदि खिला करके हम उसका भरपाई कर सकते हैं। तो वैश्य का काम यह है खेती कराना, खेती के सामग्रियों को जुटाना, कृषि गौरक्ष और गौ की रक्षा करना। याद रखना, गौ की तो रक्षा सबको करना चाहिए। हमारे यहाँ पहले गौ ग्रास निकला करता था, श्वान ग्रास निकलता, कुत्ता का भी आहार निकलता था, गाय का भी आहार निकलता था, श्वान का, पक्षियों का भी निकालते थे, अग्नि का निकालते थे। और आज तो सब भूल गए हैं, गाय है नहीं तो निकालेंगे कहाँ। याद रखिएगा, गाय का भी हिस्सा हम खा जाते हैं, अग्निदेव का भी हिस्सा खा जाते, और श्वान वगैरह तो बात ही छोड़ो महाराजा। इसलिए कृषि गौरक्ष वाणिज्यम, गौ का रक्षा करना धर्म है। याद रखिएगा, इतिहास साक्षी है, जिसने गौ की रक्षा किया है। एक बात याद रखिएगा, गौ को माता कहते हैं। माता क्यों पता है? देखो बालक जब जन्म लेते हैं तो अपनी माँ का दूध पीता है। माँ का दूध बच्चे का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त होता है। हर प्रकार के विटामिन आदि जो चाहिए मिल जाता है। वो भी कितने साल, मात्र 9 महीना या साल भर। ऐसा नहीं कि जीवन भर दूध पीते हैं। लेकिन यदि किंचित बच्चे की माँ मर गई या भाई दूध नहीं हो पाया तो उस स्थिति में गौ का दूध पीते हैं। लेकिन गौ का दूध पिलाते हैं कौन सा? जर्सी का नहीं पिलाते। कल भी मैं कहा था, देशी गाय जो होती है, साहीवाल वगैरह देसी, जो कम दूध देती है, लेकिन देसी गाय जो होती है उसके दूध में स्वर्ण पाए जाते हैं, स्वर्ण भस्म आदि। आजकल लोग कहते हैं कि गाय माता कैसे होगी, तो बैल बाप हो गया। अरे भाई बिल्कुल बाप है। बैल को हमारे यहाँ वृषभ को धर्म कहा गया है। धर्मोत्र माता पितरौ नरस्य
अयम धर्म सर्वेषां भूतानां मधस्य सर्वस्य धर्माणि मधुयश्चरन्ति। भाई मेरे धर्मोत्र माता पितरौ न से, धर्म ही पिता है, धर्म ही माता है। तो जो इस प्रकार से कुतर्क करने वाले हैं कि गाय माता है तो बैल बाप है, बिल्कुल बाप है भाई। याद रखिएगा, बाप नहीं होगा। आज न ट्रैक्टर और कल्टीवेटर और जो है हैरो और हर आदि चलने लगे, रोटावेटर, उस समय कौन खिलाता था? बोले कि बाप ही था, बाप ही कमा कर खिलाता है। याद रखे, माँ तो घर में प्राप्त वस्तुओं के आटा दाल चावल सब्जी लाता है, बेचारा नौकरी कमा करके, और माताएं बनाकर खिला देती, यही करती है। लेकिन कमाता कौन है? बाप कमाता है। उसी प्रकार से बैल जो थे, बछड़े जो थे, 10-10 घंटा खेत में चला करते थे। तो भाई मेरे, तब तो हम अन्न का उपज करते थे। इसलिए वृषभ को पिता कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और सबसे बड़ा पिता तो वृषभ होता, धर्म होता, याद रखिएगा। हमारे यहाँ 3 देवता प्रमुख हैं। 3 देवता, एक सतोगुण के प्रतीक है, एक रजोगुण का प्रतीक है और एक तमोगुण का प्रतीक है। तो सतोगुण के प्रतीक भगवान विष्णु है। भगवान विष्णु किस पर है? गरुड़ा वाहन है। भगवान विष्णु जो है गरुड़ पर बैठते हैं। वेदात्मा मिहगेश्वरो यवनिका माया जगन मोहिनी। वेद, गरुण जी किसके प्रतीक है? वेद के वेदात्मा। जब गरुण जी महाराज आकाश में उड़ा करते हैं, आपने सीरियल देखा होगा रामानंद सागर आदि का, महाभारत में या रामचरितमानस में, तो उसमें जब गरुण जी उड़ते हैं तो एक स्वर भरा, ऊर्ध्वं च नारायण अधश्च नारायण दिशश्च नारायण, ऐसे वेद मंत्रों का उच्चारण गरुण के पंख से हुआ करता है। याद रखिएगा। तो मानो भगवान विष्णु जो है वेद पर बैठे पड़े हैं। गरुण वेद का प्रतीक होता है। हम अपने जीवन को सुखमय व्यतीत करना चाहते हैं तो हम भी वेदाश्रित हो जाएं, वेदानुसार आचरण करें। और एक बात याद रखिएगा, शास्त्रों का मत है, ऋषियों का कहना है, गुरुजनों का, कि जो वेदानुसार आचरण करता है वो सबका प्रिय हो जाता है। कैसे? माँ का भी प्रिय होगा, बाप का भी प्रिय होगा, पड़ोसी का भी प्रिय होगा, सज्जन संबंधियों का भी प्रिय होगा, पत्नी का भी प्रिय होगा, पुत्र का भी प्रिय होगा, और व्यक्ति वो गुरु का भी प्रिय होता है। समाज के समस्त वर्ग के लोग जो हैं उसके प्रिय हो जाते हैं। बोले कैसे? वेद ने कहा सूराम न पीवेत, मदिरा पान नहीं करना चाहिए। वेद ने कहा कि सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए। वेद ने कहा कि धर्मम चर, धर्म पर चलना चाहिए। असत्यम न हिंसा परमो धर्म, हिंसा नहीं करना चाहिए। तो एक बात बताओ, जिसका पति चोरी नहीं करता हो, जिसका पति जुआ नहीं खेलता हो, जिसका पति शराब नहीं पीता हो, जिसका चेला शराब नहीं पीता हो, जिसका परिवार वाले हिंसा नहीं करते हो, तो एक का प्रिय हुआ, सबका प्रिय हो गया। लेकिन मजे की बात, वेद ने कहा कि सुराम न पीवेत, मदिरा पान नहीं करना चाहिए, और आपने पिया है, यह आपका निजी विषय है, मैं इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता हूं। लेकिन एक शराबी व्यक्ति जो शराब पीता है, उसकी पत्नी से पूछो क्या खुश रहती है? नहीं रहती है। माँ से पूछो खुश रहती है? नहीं रहती है। भाई से पूछो खुश रहता है? नहीं रहता है। छोड़ो ना, ससुराल में थोड़ा जाकर देख लेना, ससुराल वाले सास और वहां जो कौन कौन होती है साली वगैरह, उनसे पूछो तो सास भी नाराज है और ससुर भी नाराज है। गांव वाले भी नाराज कि यार रात में पी कर आ जाए तो उल्टा सीधा बोलता है। गांव के लोग नाराज, सगे संबंधी नाराज, परिवार वाले नाराज, या गुरु भी नाराज हो जाते हैं। इसका मतलब कि वेदानुसार आचरण करने के बाद में हमने केवल वेद को स्वीकार किया। वेद को स्वीकार करने का मतलब ये हुआ, हमने वेद पथ पर, हमने वेद के मार्ग पर, वेद ने जैसा निर्देशन किया है, जैसा हमको बताया है, उसके अनुसार चलते हैं तो ये वेदानुसार होता है। इसलिए भगवान विष्णु जो हैं
गरुड़ा वाहन है। और कहना चाहते हैं कि हे संसार के प्राणियों, तुम अपना कल्याण चाहते हो तो कम से कम जीवन में वेद को अपना लो। मेरे यहाँ 4 वेद हैं, वेदा उद्धृता। व्यास जी महाराज 4 वेदों को विभाजन कर, ऋग यजुः साम अथर्व, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद आदि। किसी वेद बहुत ही आवश्यकता नहीं, एक वेद को स्वीकार लो। मैं तो कहता हूं एक वेद के मंत्र को स्वीकार कर लेंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए 3 देवता में सतो गुण के प्रतीक देवता भगवान विष्णु है, याद रखिएगा। तो भगवान विष्णु वेद पर है। दूसरा रजोगुण के प्रतीक देवता ब्रह्मा जी महाराज, याद रखिएगा। रजोगुण के प्रतीक ब्रह्मा जी किस पर है? हंस पर है। हंस विवेकी होता है। विवेकी का मतलब कि विवेकी यानी ज्ञानी होता है। विवेक यानी विवेकाधिष्ठित बुद्धिमान ब्रह्मा जी महाराज होते हैं। आज देखो 2 बातें हैं। आज समाज में विवेकी व्यक्ति की कमी नहीं है, विवेकवान है, विवेकशील है, मूर्ख भी लोग हैं। लेकिन ब्रह्मा जी महाराज केवल विवेकी नहीं है, ब्रह्मा जी महाराज हंस पर बैठे हैं। हंस क्या करता है? दूध पी लेता है। 200 ग्राम में 100 ग्राम पानी मिला देना, 200 ग्राम दूध डाल देना। हंस 200 ग्राम दूध को पी लेगा जितना पेट होगा और पानी को छोड़ देता है। मतलब सार गर्भित बातों को संसार में ग्रहण करना चाहिए। और जो असार है, जो गलत है, उसको छोड़ दो। कथा में आए जो बात अच्छी लगे उनको लाभ लेना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए। कथा में कुछ बातें गलत भी निकल जाती उसको छोड़ देना चाहिए। तो गरुड़ जी महाराज बोले, ब्रह्मा जी ने कहा कि संसार में विवेक की तरह जिया करो और नहीं तो फिर अस्फल हो जाओगे। इसलिए याद रखिएगा, कहावत है, कमाइए तो नीति से, रहिए तो रीति से। रीति रिवाज से रहना चाहिए और रीति से नहीं, यानी विवेक पूर्वक निर्वहन नहीं करेंगे तो फिर हमारा नुकसान हो जाएगा। इसलिए भाई मेरे, विवेकी व्यक्ति। अच्छा, रही बात विवेक का, तो हमको नहीं लगता है कि समाज में जितना क्षति, जितना नुकसान विवेकियों ने किया है उतना अविवेकियों ने नहीं किया है। जितना विवेकियों के द्वारा राष्ट्र का अहित हुआ है, नुकसान हुआ है, उतना अविवेकी यानी मूर्ख व्यक्ति के द्वारा नहीं हुआ है, याद रखना। मैं मानता हूं 4 व्हीलर से लेकर 2 व्हीलर से लेकर के, साइकिल से लेकर के, ई रिक्शा से लेकर के, ऑटो से लेकर के और बस, ट्रक, फलान ढिकान आदि गाड़ी से लेकर के हवाई जहाज तक के निर्माण करने वाला कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं होगा। ये तो कोई विवेकी व्यक्ति ही हो सकता है। ट्रेन तक निर्माण किया, ये तो अच्छी बात है, यातायात के साधन बने। अब 2 घंटा में हम मुंबई पहुंच जाते हैं, याद रखिएगा। लेकिन उन्हीं विवेकियों के द्वारा एक काम और भी हुआ है। वो क्या हुआ है पता है? जिसने मिसाइल तैयार किया, जिसने परमाणु तैयार किया, जिसने बड़ा बड़ा बम तैयार किया, परमाणु बम आदि जो है, सोचे हैं कितना नुकसान हुआ है। एक परमाणु आए दिन आज पाकिस्तान जो है आंख तड़ेर रहा है, खबरदार मैं भारत के ऊपर में फेंक दूंगा परमाणु। उधर में चाइना अलग चिल्ला रहा है, अमेरिका अलग चिल्ला रहा है, रूस अलग चिल्ला रहा है, यूक्रेन अलग चिल्ला रहा है। मैं राजनीति क्षेत्र की बात नहीं किया करता हूं, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि परमाणु जैसा हथियार पाकिस्तान को मान्य हो गया लेकिन भारत के लिए मान्य नहीं हुआ। वो हमको भी याद है, अटल की सरकार में, याद रखिएगा, जब परीक्षण किया गया था, हमारे लोगों ने विरोध किया, याद रखिएगा। अरे मैं तो इतना चटोर हो गया हूं, राष्ट्र बर्बाद हो जाए भला ही, लेकिन हमारा भोजन नहीं छूटना चाहिए। मैं तो कहता हूं एक टाइम खा करके रहो चलेगा, राष्ट्र मजबूत होगा, तुम भी मजबूत बनो रहोगे। राष्ट्र जब खुखल हो जाएगा, कमजोर होगा, तो आप कहां बच पाएंगे? तो उस समय प्याज महंगा हो गया, तो प्याज महंगा हो गया तो लोगों ने सरकार बदल दिया। अरे कितनी सरकारें आएंगी, कितनी जाएंगी, कितनी बार प्याज नहीं खाने वाला भी जीवित रहते हैं। लेकिन हमारी तो सोच ये है, गैस सिलेंडर महंगा हो जाए तो मैं सरकार बदल देता हूं, पेट्रोल महंगा हो जाए तो सरकार बदल देता हूं। लेकिन उस सरकार को नहीं बदलते हैं जो भारत से घोटाला कर करके कितने कितने जा करके स्विस बैंकों में, विदेशों में धन जमा कर दिया है। आजादी के 60 साल पूरे होने के बाद में पता तक नहीं चला है कितनी जमीनें, कितना राम राम। उस सरकार से कोई लेना देना नहीं है। तुम भी लूटो, मैं भी लूटता हूं, भैया कितना दिन लूटोगे? इसलिए कहने का भाव मेरा ये है कि मैं संसार में विवेकी बनकर रहेंगे तो काम चल सकता है। तीसरी बात आई
कि हमको क्या करना चाहिए पता है? शिव जी का वाहन बैल है, बैल, जिसको संस्कृत में वृषभ कहते हैं। अब वृषभ जो है धर्म का प्रतीक होता है। कृष्णावतार में भगवान श्री कृष्ण जब पहली बार खड़ा हुए थे तो बछड़े का पैर पूंछ पकड़कर खड़े हुए थे, याद रखिएगा। तो बछड़ा धर्म हुआ और धर्म का पूंछ पकड़कर श्री कृष्ण खड़ा हुआ। मतलब ये कहना चाहते हैं कि जब तक तुम खड़े रहो, जब तक तुम जीवित रहो, तब तक धर्म को पकड़े रहो। धर्म को पकड़ कर रहोगे तो तुम सुरक्षित रहोगे। इसलिए शिव जी बेचारे जब बारात जाने लगे तो बैल पर बैठ गए। अब बैल पर बैठकर बैल का पूंछ पकड़ लिए। पूंछ का मतलब क्या हुआ? धर्म का पूंछ पकड़ा। मैं किसी को मैं शादी करने जा रहे हैं शंकर जी, लेकिन धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्म के साथ में शिव जी गए, याद रखिएगा। आज जब पत्नी को लेकर के आए तो भी धर्म को नहीं छोड़े। आज संपूर्ण जीवन शिव जी ने निर्वहन किया, लेकिन कहां धर्म को छोड़ा है? बच्चे भी हो गए, सब हो गए, पत्नी भी रही, लेकिन शिव ने जीवन में धर्म को नहीं छोड़ा। इसलिए तीन देवता प्रतीक हैं, शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी। शिव जी धर्म पर सवार हैं, ब्रह्मा विवेकी हंस पर सवार है, भगवान विष्णु जो है गरुड़ पर सवार है। इसलिए तो कहने के भाव मेरा ये है, बोलो गोविंद भगवान की, बाल कृष्ण भगवान की। यथा वर्णम यथाश्रमम की बात हो रही थी। आजकल के लोग कहते हैं कि गाय जो है माता है तो बैल बाप है। बिल्कुल बाप है, समझने का तरीका है, याद रखिएगा। बाप सरीखे है, हमको खिलाया है, पिलाया है। अरे चाचा को भी तो बाप मानते हो। ये मेरे छोटे पिताजी हैं, ये मेरे बड़े पिताजी हैं, ये मेरे पिताजी हैं। तो बैल ने कमा कर खिलाया है, याद रखिएगा। इसलिए क्या करना चाहिए? कृषि गौ रक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। वैश्य का काम है खेती कराना और गौ रक्षा करना और खूब व्यापार करना वैश्य का काम है, याद रखिएगा। और चतुर्थ काम जो है सबकी सेवा करना, शूद्र भाइयों का वर्णन है। तो यहाँ जो है यथा वर्णम यथाश्रमम। अब यहाँ आश्रम की बात आई। वर्ण तो चार हो गए, अब आश्रम की बात है। तो आश्रम कितने हैं पता है? 4 आश्रम है। ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है और चौथा आश्रम संन्यास आश्रम है। एक बात याद रखना, जीवन में तुम्हारी ओजता जब होगी तो जीवन में किसी प्रकार का दुख नहीं होगा और संपूर्ण जीवन में कोई व्याधि रोग बीमारी नहीं आएगी। लेकिन होता क्या है कि मेरा नींव कमजोर हो जाता है, याद रखिएगा। ब्रह्मचर्य आश्रम आज के टाइम में देखा जाए तो 25 चौका 100, यानी कलयुग में अंतिम चरण में लोगों की आयु 100 साल की होगी। जरा विचार करें तो 25 साल ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अब यहीं पर हमारा नींव कमजोर हो जाता है। अब आप देखते ही हैं जो बेचारे, हमको तो नहीं पता लगता कि बच्चों को टेलीविजन से क्या लेना देना है, उन बच्चियों को टेलीविजन से क्या लेना देना है, वो बुढ़िया सास को टेलीविजन से क्या लेना देना है। केवल सीरियल देखना है, सास बहू में लड़ाई कैसे होती है, ननद देवरानी जेठानी में लड़ाई कैसे होती है, यही देखते हैं ना। और तो आप समाचार देखते नहीं है, भागवत कथा राम कथा तो सुनते नहीं है। लेकिन बच्चों को टेलीविजन से क्या लेना देना है। याद रखिएगा, भारतवर्ष को बर्बाद करने में पहला हाथ यदि किसी का रहा तो टेलीविजन का रहा, दूसरा योगदान किसी का रहा। देखे किससे भारत बर्बाद नहीं हुआ तो घर में टेलीफोन आ गया। जब पत्र आदि चला करता था तो उस समय बेचारे चिट्ठी पिट्ठी से काम चलाते थे, लेकिन टेलीफोन आ गया तो अब तो हाय हेलो होने लगा। अब उसमें भी परिवार वालों का थोड़ी दृष्टि रहा करती थी, लेकिन बाद में तो मोबाइल आ गया। और आजकल बहुत से पिता माता हैं बेचारे जो पढ़े लिखे नहीं हैं। अब जानते हैं कि बच्चा तो मोबाइल से पढ़ाई कर रहा है, लेकिन बच्चा जो है चैटिंग कर रहा है, वो दूसरे पढ़ाई कर रहा है। तो 25 साल हमारा जो ब्रह्मचर्य जो होता है त्याग के लिए होता है, तपस्या के लिए होता है। खूब पढ़ाई करना चाहिए। देखो तप करना, एक पढ़ाई करना बहुत बड़ी बात होती है, याद रखिएगा। जो मास्टर बने हैं उनसे पूछो, जो सिपाही बने हैं उनसे पूछो, जो वकील बने हैं, जज बने हैं, मिनिस्टर बने हैं, अधिकारी बने हैं, उसने अपने आप को तपाया है। आजकल के तो बच्चों को देखो बनारस में जाकर के घाट पर बेचारे बैठे हैं बालू में। ये भारत का भविष्य है, याद रखिएगा। इसलिए भाई मेरे,
ये समय जो है जिसने अपने को लगा दिया, समर्पित कर दिया, इसलिए कहते क्षणश्च कणश्च इव क्षण त्यागे कुतो विद्या कण त्यागे कुतो धनम। क्षण क्षण का परित्याग करने वाला विद्यार्थी कभी जीवन में कामयाब नहीं हो सकता है। इसलिए याद रखना, जीवन का सबसे बड़ा धन यदि कोई होता है तो विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। सभी धनों में विद्या धन प्रधान होता है। कम खाने को मिले चले। आज मैं देखता हूं रिक्शा चालक की बेटी जो है आईएएस बन जाती है, पीसीएस बन जाती है और अच्छे अधिकारी बन जाती है। और भैया जिसके घर में साधन पढ़ने लिखने का है, पिताजी कमा कर दे रहे हैं, खाने की कमी नहीं है, पीने की, रहने का, सहने का, उनको तो मैंने नहीं देखा कि अच्छे डिग्रियां लाई हो और अच्छे नौकरी करती हो। बाई चांस बहुत हाई फाई परिवार है तो उसकी नौकरी लग जाए, लेकिन मध्यम वर्गीय जो बेचारे जो कमा करके बेटियों को देते हैं, बेटों को, तो मुंबई में, दिल्ली में, लखनऊ में और भिल्लौर वहां जाकर क्या करते हैं, क्षमा करना। मेरे कहने का भाव ये है, विद्यार्थी जीवन सबसे बड़ा त्याग में जीवन होता है। इसलिए न चौरहार्यम न च राज्यहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारिकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। कहा है ना, न चौरहार्यम, अरे भैया 2 बीघा जमीन है, बंटवारा हो जाएगा, शादी हो जाएगी तो, लेकिन पढ़ लोगे तो विद्या में बंटवारा होगी, नहीं हो सकता है। धन में बंटवारा होगा, मकान में बंटवारा होगा, जमीन में बंटवारा होगा, लेकिन विद्या में बंटवारा होने वाला नहीं है। चोर आएगा, पूरा जीवन कमा कर रखे हो, और आएगा बंदूक लगाएगा, फिर सेंध मार कर चला जाएगा। तो चोर तो संपत्ति ले जाएगा, क्या विद्या ले जा सकता है क्या? तो न चौरहार्यम, चोर चुरा नहीं सकता है, न भ्रातृभाज्यम, भाई बंटवारा नहीं करता है, कर सकता है, न च भारकारी, और क्या, न चौरहार्यम न भ्रातृभाज्यम, न राजा छीन सकता है, न च भारकारी, और उसको ढोने में कोई वजन नहीं है। अब इस गीता दिमाग में गीता, रामायण, मैथ के सूत्र, अंग्रेजी के मीनिंग सब याद है तो थोड़ी तो ढोने लगता है, भार थोड़ी लगता है। पुस्तक जब तक होती है तब तक भारी लगता है। न च भारिकारी, और मजे की बात है, व्यये कृते वर्धत एव नित्यम, जो जितना इसका व्यय करता है उतना ही बढ़ता रहता है, याद रखिएगा। अभी कोरोना में यज्ञ वगैरह हो रहा, बंद हो गए थे, तो एक दिन मैटर लिखना था लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का, तो हमारे दिमाग से उतर गया। अब क्या करें भाई, क्या क्या लिखा जाए, तो कैसे, तो बहुत देर याद किए तो बात याद आई कि ये लिखना है, ये लिखना है, याद रखिएगा। इसलिए भाई मेरे, ये ऐसी विद्या है, गणित के विद्यार्थी हो खूब दूसरे को गणित पढ़ाया करो, अंग्रेजी के विद्यार्थी हो दूसरे को अंग्रेजी पढ़ाया करो, तो उससे विद्या बढ़ती है। देखो संसार में हर चीज देने के बाद में घटता है, लेकिन विद्या एक ऐसी चीज है जो प्रतिदिन बढ़ती है। इसलिए विद्या खूब बांटना चाहिए। एक हिंदी कवि ने लिखा है, अपूर्वः कोपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती व्ययेति वृद्धमायाति क्षयमायाति संचयान। सरस्वती के भंडार की बड़ी अजूब बात, जो खर्चे त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। अरे सरस्वती तुम्हारी भंडार को क्या कहा जाए, इसको तो जितना खर्च करते हैं रोज बढ़ता है, और जब खर्च करना बंद कर देते हैं तो घटने लगता है। इसलिए याद रखिएगा, पढ़े हैं, मैंने बहुत बच्चों को देखे हैं 8 क्लास में है, 9th क्लास में है, लेकिन कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 के बच्चों को पढ़ाते हैं, और वो बच्चे कामयाब हो जाते हैं, जीवन में अच्छे प्रोग्रेस करते हैं, धन कमाने लगते हैं। तो कहने का भाव बस मेरा ये याद रखिएगा कि पढ़ना है, लगन से पढ़ो, नहीं पढ़ना है पिताजी से मना कर दो कि पिताजी मेरे पढ़ाई मन नहीं लग रही है, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो, क्यों धन बर्बाद कर रहे हो, और दूसरा काम करो, बिजनेस करो, विवाह शादी कर लो, क्या लेना देना है। तो पहला नींव जो होता है ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, याद रखिएगा। लेकिन समस्या ये है कि हम यहीं पर चुक जाते हैं। अब ज्यादा उधर बोलो गोविंद भगवान की। ब्रह्मचर्य का मतलब कि ओज का, तेज का पालन करना। और एक बात याद रखे, जब तेज नहीं होगा तो याददाश्त शक्ति कमजोर हो जाएगी। और दूसरा आश्रम क्या है, गृहस्थ आश्रम। यथा वर्णम यथा श्रमम
तो ब्रह्मचारी को कैसे रहना चाहिए, एक बात याद रखिएगा। अभी तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, 4 आश्रमों की चर्चा करेंगे, तो बस इतना है कि ब्रह्मचारी को देखो, जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, ब्रह्मचारी जो है, मैं विद्यार्थी की ब्रह्मचर्य की बात होती है, तो गुरुकुल में रह करके लोग विद्याध्ययन करते थे, उनको सीकड़ी नहीं पहनना चाहिए, चैन नहीं पहनना चाहिए, अंगूठी नहीं लगाना चाहिए, घड़ी नहीं पहनना चाहिए, सेंट नहीं मारना चाहिए, इत्र नहीं लगाना चाहिए, क्रीम पाउडर नहीं लगाना चाहिए, बहुत अच्छे अच्छे बहुत सुंदर सुंदर कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, याद रखिएगा। ब्रह्मचारी को इन चीजों से बड़ा दूर रहना चाहिए। ब्रह्मचारी को श्रृंगार नहीं करना चाहिए, याद रखिएगा। यदि ब्रह्मचारी जो दिन में 4 बार दर्पण देखे, क्रीम पाउडर सेंट लगाए, तो समझना कि मनसा कुछ और है, मामला बिगड़ने वाला है, याद रखिएगा। 2 को बहुत श्रृंगार नहीं करना चाहिए, हमारे यहाँ शास्त्र निषेध है। पहला ब्रह्मचारी और दूसरा जो है जिनके पति नहीं है, उनको ज्यादा श्रृंगार नहीं करना चाहिए हम। लेकिन अब तो हालात देखिए रहे हैं, इसलिए ब्रह्मचर्य में वो तो उसी का चमक प्रकाश होता है, तो ज्यादा श्रृंगार आदि नहीं करना चाहिए, साफ सी बात है। कंवारी कन्याओं को ज्यादा श्रृंगार नहीं करना चाहिए, याद रखना। आज तो ब्यूटी पार्लर में चली जाती हैं क्या लेना देना यार तुमको श्रृंगार फिंगार से, तुम्हारा शादी फादी तो हुआ नहीं, क्या मतलब है। अरे हाँ, कहीं भी आ शादी में तो थोड़ा बीजान फिजान क्रीम फ्रीम लगा दी, चलो भाई, अब उससे ज्यादा क्या करना है। इसलिए जब शादी विवाह हो जाए तो खूब बढ़िया से रहो, चकाचक खाओ पियो, अपना जो है जितना श्रृंगार करना है श्रृंगार करो। तो पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा आश्रम क्या है, तो ब्रह्मचारी को इन नियमों का पालन करना चाहिए। दूसरा आश्रम गृहस्थ आश्रम है, याद रखिएगा। गृहस्थ आश्रम के भी बहुत सारे नियम है। आजकल लोग कहते हैं यार बाबा लोग ठीक नहीं है, क्या वो तो मैं कहता गृहस्थ कहाँ ठीक है, क्या गृहस्थ अपने धर्म का पालन करने बताइए, बहुत कम लोग हैं। इसलिए ब्रह्मचारियों का हाल वही है, गृहस्थियों का हाल है। वानप्रस्थी का तो फिर जानते ही हैं, परित्याग वाली स्थिति आ जाती है, उसको छोड़ देना चाहिए। और संन्यास तो सबसे कठिन आश्रम है, याद रखिएगा। संन्यास आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है, याद रखिएगा। इसलिए जो सन्यासी होते हैं वो साक्षात नारायणवत होते हैं, नारायण के तुल्य होते हैं। अब समस्या ये है, आज के कुछ सन्यासी हैं जो धन संग्रह करने में लगे पड़े हैं। आज के कुछ सन्यासी ऐसे भी हैं जो मठ मंदिर कब्जा करते हुए चल रहे हैं। आजकल कुछ सन्यासी बन गया है, मैं सारे सन्यासी की बात नहीं करता हूं, लेकिन कुछ बहुत बड़ा गिरोह है, उसको मैं गिरोह कहता हूं। भक्त तो हो नहीं सकते हैं। कौन सा आश्रम कब्जा करना है, कौन से आश्रम पर किस गुंडा को भेजना है, किस गुंडा का वहां पर प्रभाव है, कौन जाकर वहां पर वर्चस्व स्थापित कर सकता है, आदि आदि जो है, हे सन्यासियों काम रह गया मेरे मित्रों। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं काम्यानाम कर्मणाम न्यासम सन्यासम कवयो विदुः। अर्जुन देखो, उत्तम सन्यासी वही होता है जो कामनाओं का परित्याग करके, समस्त कामनाओं का न्यास करके जो भगवत भजन या जो करता है, वही असली सन्यासी होता है, याद रखिएगा। न निरग्निर्न चाक्रिय। कृष्ण ने कहा कि केवल अग्नि का परित्याग करने वाला सन्यासी नहीं हो सकता है। तो हमारे यहाँ ग्रंथ है यतीन्द्र धर्म मार्तंड। तो यतीन्द्र धर्म मार्तंड में 4 प्रकार के सन्यासियों का वर्णन आया है। एक सन्यासी कुटीचक होता है, एक सन्यासी बहुतक होता है, एक सन्यासी हंस होता है, और एक सन्यासी परमहंस होता है। कुटीचक, बहुतक, हंस, परमहंस, और चारों प्रकार के सन्यासियों का वर्णन किया गया है। लेकिन चारों में जो परमहंस वृत्ति के जो सन्यासी होते हैं वो सर्वश्रेष्ठ सन्यासी होते हैं, याद रखिएगा। तो सन्यासी का मतलब साक्षात नारायण, याद रखिएगा। परमात्मा को आपने दर्शन किया हो, चाहे सन्यासी संत का कर लिया हो, दोनों बराबर है। दंड ग्रहण मात्रेण नरः नारायणो भवेत। दंड धारण करने के बाद में व्यक्ति वो नर नारायण के समान हो जाता है, याद रखिएगा। कौन सा? जो सन्यासी, देखो सन्यासी का बहुत सारा नियम है। सन्यास में देखो त्रिदंड जो होता है उसमें 4 दंड होते हैं। एक कायिक दंड होता है, एक वाचिक दंड होता है, एक मानसिक दंड होता है, और एक उपदंड होता है। तो शरीर से, मन से, वाणी से किसी प्रकार से मैं किसी के विषय में अहित नहीं सोचूंगा, उसको मैं दुख नहीं पहुंचाऊंगा, कष्ट नहीं दूंगा, उसी का नाम सन्यासी है। वाणी पर जो संयम कर लिया है,
इंद्रियों पर जो संयम कर लिया है, मन पर जो संयम कर लिया है, तीनों प्रकार के इंद्रियों पर संयमित व्यक्ति को ही हम सन्यासी कहा करते हैं। तो सन्यासी का भी बहुत सारा नियम है। देखो, ग्राम गीतम न श्रृणुयात, सन्यासी को गांव का गीत नहीं सुनना चाहिए। सन्यासी को जैसे डीजे फीजे और जो गाना वगैरह जो ऑर्केस्ट्रा होते हैं तो उसको नहीं सुनना चाहिए। यहाँ तक कि सन्यासी का नियम किसी घर में नहीं जाना चाहिए, और नियम है। सन्यासी को महल के भीतर नहीं जाना चाहिए। तीसरी बात मैं बताऊं, सन्यासी को जीवन निर्वहन करने के लिए भोजन करना चाहिए। शरीर बलिष्ठ हो जाए, मोटा ताजा हो जाए, इसलिए सन्यासी को नहीं होना चाहिए। सन्यासी का वो एक नियम है, इत्र आदि खुशबू चीजों से, माताओं से दूर रहना चाहिए। यदि इन नियमों का पालन करता है तो सन्यासी साक्षात नारायण के तुल्य है। लेकिन अब तो भैया कलयुग का असर है। मैंने कई सन्यासियों को देखा तंबाकू खाते हुए, कई सन्यासियों को देखा विरक्ता सपरिग्रह, कई सन्यासियों को देखा पैसा उठाते हुए, कई सन्यासियों को देखा भाई बाबा जी तो सन्यासी हैं लेकिन हर साल 5 करोड़ का जमीन खरीदते हैं। बाहरे सन्यासी जीते भी कहें, युग का प्रभाव है मेरे मित्रों। तो यथा वर्णम यथाश्रमम, तो जो 4 वर्ण है, चारों वर्णों का और चारों आश्रमों का वर्णन किया है। इसके बाद वैराग्य रागोपाधिभ्याम। अच्छा, 2 मार्ग यहां बताए, वैराग्य राग, वैराग्य और राग। राग मतलब क्या होता है? आसक्ति। बात को समझिए, बोलो गोविंद भगवान की। वैराग्य रागो, वैरागी और एक रागी होता है। वैराग्य मतलब संसार से जो विरत हो गया है, और राग मतलब संसार में जो लगा पड़ा है। इसको हम दूसरे भाव से समझे, एक जिसका नाम प्रवृत्ति मार्ग होता है और दूसरे का नाम निवृत्ति मार्ग होता है, याद रखिएगा। अच्छा, आप सोचें, इसलिए कहा कि पुरुष स्वभाव विहिता यथा वर्णम यथाश्रमम। पुरुषों के स्वभाव के अनुसार यहाँ आश्रम और यहाँ वर्ण का विभाजन किया गया है। अच्छा, आप क्या जानते हैं, सारे पुरुषों को एक जैसा हम रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते हैं। किसी की आदत एसी में रहने का है, किसी का आदत झोपड़ी में रहने का है, किसी का आदत कुछ है, किसी का आदत कुछ है। तो सबको हम एक जगह नहीं रख सकते हैं और एक सदृश नहीं रख सकते, उनको याद रखिएगा। बोले फिर क्या कहा? बोले कि इसलिए 2 मार्ग हैं, निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग। तो प्रवृत्ति मतलब जो संसार में रहना चाहते हैं, और निवृत्ति का मतलब कि जो संसार से विरत रहना चाहते हैं। सन्यासी को संसार से विरत होना चाहिए, लेकिन गृहस्थ को प्रवृत्ति मार्ग में रहना चाहिए। अच्छा, एक बात, अब जो गृहस्थ हैं, जिसकी पत्नी है, पुत्र हैं, बच्चे हैं, नाती हैं, पौत्र हैं, फलान ढिकान, जमीन जायदाद, रुपया पैसा, और आप कहो कि चलो ना साधु बन जाओ, बनेगा क्या? नहीं बन सकता। निवृत्ति मार्ग में नहीं जा सकता है, वो प्रवृत्ति मार्ग है। अतु समस्या ये है कि घर में रहकर भजन करना ही प्रवृत्ति मार्ग है, और घर से बाहर चले जाना निवृत्ति मार्ग है। आपको क्या लगता है कि जहां बाहर चले गए तो साधु बन गए क्या? नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है। वने पिदोषा प्रभवन्ति रागिणाम। देखो, जंगल में जाने के बाद भी दोष आ जाते हैं। जंगल में जाओगे तो भी माया सता देगी, माया लिपट जाएगी। यह सट सपत्नांत बिगी समाड़ो। 6 पत्नियां जो है, 6 शत्रु जो है, इसलिए प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि हे प्रभु, यह सट सपत्नियां, ये 6 पत्नियां हमको परेशान की है। नरसिंह भगवान बोले कि अरे प्रहलाद, शादी हुई ही नहीं तो तुम्हारी पत्नी कहां से आ गई? बोले कि जी हिवक्य तो च्युत विकर सती मां वितृप्ता। प्रभु, जीभ ही पत्नी है, जीभ अपने और खींचती है, और त्वचा अपने ऊपर, आंखें कहते रूप देख लो, जीभ चाहती कि स्वाद ले लो, नाक चाहती थोड़ा गंध बढ़िया ले लो, तो ये पत्नी ही तो है। तो इसलिए याद रखिएगा, का बोलो गोविंद भगवान की। जंगल में जाने के बाद भी देखो, कोई कोई काम पर विजय प्राप्त कर लेता है, लेकिन क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं करता है, लोभ पर नहीं कर पाता है। काम को तो जीत लिया, लेकिन लोभ से और क्रोध से हार जाता है। इसलिए क्रोध भी बाधक है।
गीता में कृष्ण बोले त्रिविधम नरके स्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभ तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत। अर्जुन, काम क्रोध लोभ ये नरक में ले जाने वाली गाड़ी है, वाहन है, साधन है। क्या गोस्वामी जी ने लिखा, बोलो गोविंद भगवान की। काम क्रोध और लोभ मोह नाथ नरक के पंथ है। काम क्रोध लोभ जो है ये कहां, बोले नाथ नरक के पंथ। अब ये बात कभी समझाऊंगा। नारद जी के जीवन में काम आ गया, बीच ही मिले रमा निवासा, राम जी बीच में मिल गए। नारद को दोबारा क्रोध आए, देहूं श्राप की मरिहूं जाई जगत मोर उपहास कराई, परम स्वतंत्र सिर पर कोई, जब विश्व मोहिनी मिली शादी नहीं हुई। तो नारद जी को क्रोध आया, और क्रोध रूपी गाड़ी पर बैठ करके भगवान के पास जाने लगे। भगवान तभी भी बीच में मिल गए, लेकिन वही मोहिनी साथ में थी। इसका मतलब कि काम को लेकर वैकुंठ नहीं जा सकते हैं, क्रोध रूपी गाड़ी पर बैठे वैकुंठ नहीं जा सकते हैं। और तीसरा क्या है, लोभ है। सनकादिक को वैकुंठ के छठे दरवाजे में जाने के बाद में क्रोध आ गया तो वहां से वापस आना पड़ा। इसलिए देखो भाई साहब बात है, आप भगवत धाम जाना चाहते हैं और अपना उद्धार करना चाहते हैं, इसको छोड़ना पड़ेगा, काम को, क्रोध को, लोभ को। लेकिन लोग कहते हैं यार काम भी कर लो, थोड़ा सा लालच भी हो, थोड़ा सा क्रोध भी कर लो, जगत भी मिल जाए, जगदीश्वर भी मिल जाए, हमारी वासना छूटे नहीं, हमारा दुर्गुण छूटे नहीं, अब भगवान भी मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। देखो भगवान से मिलने वाली की मैं बात करता हूं, जब तक हमारी विषय वासना और दुर्गुण व्यसन नहीं छूटेंगे तब तक भगवान मिलने वाला नहीं है। इसलिए यहां दो मार्ग बताए, वैराग्य राग। वैराग्य तो आप गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ के लिए क्या करना चाहिए पता है? अच्छा एक बात कहूं, कभी कभी बड़ा विवाद होता है। अरे विवाद क्या है, इसको हास्य कहा जाए। लोग कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है, और शास्त्रों में लिखा कि धन्यो गृहस्थ आश्रम, धन्य है गृहस्थ आश्रम। एक बात, गृहस्थ आश्रम सर्वोपरि आश्रम है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। भेड़ बकरी गाय भैंस और पशु को भोजन कौन देता है? गृहस्थ देते हैं। पक्षियों का भोजन कौन देता है? गृहस्थ देते हैं। मनुष्यों को भोजन कौन देता है? मनुष्य देते हैं, गृहस्थ देते हैं। सन्यासियों का भोजन कौन देता है? गृहस्थ देते हैं। सबको खिलाना पिलाना भरण पोषण सब कुछ गृहस्थ करते हैं, याद रखिएगा। तो गृहस्थ बोले कि हमारा आश्रम बड़ा है, लेकिन हमारे सा कोई महात्मा आ गया था, बोले कि नहीं विरक्त आश्रम बड़ा है, त्याग आश्रम संन्यास आश्रम बड़ा है। दोनों का बात सही है। अपने जगह पर गृहस्थ आश्रम भी श्रेष्ठ आश्रम है, और अपने जगह पर देखा जाए तो संन्यास आश्रम यानी विरक्त आश्रम भी श्रेष्ठ है। कौन किसको छोटा बड़ा कहा जाए। लेकिन एक ब्रह्मचारी थे, लिपट पड़े, वो गांव में कथा करने गए थे, बोले कि संन्यास आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है, महात्माओं से बड़ा कोई नहीं है, महात्मा नहीं होंगे तो तुम गृहस्थों को ज्ञान कौन देगा। वहां पर एक पढ़ा लिखा सदगृहस्थ बैठे थे, बोले बाबा जी, महात्मा जी, गुरु जी, काहे लड़ाई कर रहे हो? मैं कहता हूं कि आपका आश्रम बड़ा है, लेकिन मेरा आश्रम छोटा है, ऐसा भी तो नहीं है। संत ने कहा कि बिल्कुल छोटा मैं कह रहा हूं। बोले कैसे छोटा है बताइए? बोले कि हम विरक्त महात्मा, हम सन्यासी लोग नहीं होते तो तुम गृहस्थों को ज्ञानोपदेश कौन करता? महात्मा जी बोले तुमको गीता का, रामायण का, वेद का, भागवत का, यज्ञ का, भजन का, भगवान के विषय में कौन बताता? अच्छा, इसका मतलब गृहस्थ आश्रम विरक्त आश्रम बड़ा है? बोले हाँ बिल्कुल बड़ा है। तब कहा गृहस्थ की महाराज क्षमा करना, मैं कहता हूं कि हमारा गृहस्थ आश्रम बड़ा है। बोले क्यों? यदि हमारे जैसा लोग नहीं होते, मेरे जैसा सदगृहस्थ नहीं होते, तो आप जैसा महात्माओं का जन्म कौन देता? आपका जन्म कहां से हुआ है? ऊपर से टपक पड़े हो क्या? जमीन से निकल गए हो क्या? नहीं, आपका भी जन्म गृहस्थ से हुआ है, कि माता के गर्भ से हुआ है, पिता के द्वारा हुआ है। तो हम जैसा गृहस्थ नहीं होता तो आप जैसा विरक्त संत यहां पर नहीं होते। बात भी सही है। सही बात है भाई। तब जाकर के महात्मा जी शांत हुए। कहने के भाव मेरा ये है, देखो अब दो आश्रम है, वैराग्य रागो, एक वैरागी है, एक रागी है। रागी यानी कि गृहस्थ है, गृहस्थ का धर्म अलग है, उसको पत्नी में रहना है, पुत्र में। अच्छा बात कहूं, बड़ा कठिन आश्रम है गृहस्थ आश्रम। अभी कोई कहे कि स्वामी जी आप भदोही बाजार से होकर आइए, या फिर और कोई बाजार से,
जहां पर घनी आबादी हो, तो प्रयागराज से बाजार में से होकर आइए। और बाजार में जब गए, हमको जाना है 4 व्हीलर गाड़ी से, देखो ध्यान रखना, और बाजार में जाना है, बाजार से रास्ता गई है, तो क्या करेंगे चालक ड्राइवर, क्या करेगा बेचारा? अब हॉर्न देगा, स्टीयरिंग संभालेगा, बार बार ब्रेक लेगा, बार बार गियर बदलेगा, बार बार जो है गाड़ी स्लो करेगा, कभी तेज करेगा। क्यों? क्योंकि सामने जो है कोई ठेला वाला है, कोई चाट पकौड़ी वाला है, कोई समोसा वाला है, कोई सब्जी वाला है, कोई दुकानदार वाला है, कोई भुंटा बेचने वाला है, होता है ना, कोई मछली बेच रहा है। तो एक बाजार में हो करके गाड़ी को ले जाना ये सरल है क्या? नहीं नहीं, बड़ा कठिन है। बीच मार्केट से, भीड़ भाड़ के बीच में, जन समूह के बीच में वही चालक गाड़ी ले जा सकता है जो निपुण चालक होता है, जो अच्छा ड्राइवर होता है, वही बीच मार्केट से गाड़ी ले जा सकता है। नया ड्राइवर हो और दे दिया बीच में ले जाने के, तो गाड़ी का भी नुकसान पहुंचाएगा, लोगों का मार भी देगा, एक्सीडेंट भी कर देगा, तो बड़ा लफड़ा हुआ। अच्छा, एक नया ड्राइवर है, लेकिन पता चला कि भदोही से बाईपास निकला है, चाहे प्रयागराज का बाईपास है, और कभी गाड़ी नहीं चलाया है, लेकिन उसको भी स्टीयरिंग पकड़ा दिया जाए तो हमको लगता है कि 50-60 की स्पीड में आराम से जाकर के पहुंच सकता है। उसी प्रकार से गृहस्थ आश्रम है और विरक्त आश्रम है, याद रखिएगा। गृहस्थ आश्रम का मतलब कि पत्नी को देखते हुए चलना है। गृहस्थ आश्रम का मतलब कि पुत्र है, पुत्रियां है, बेटा है, बेटी है, शादी है, विवाह है, पौत्र है, परपौत्र है, और समाज को, सगे संबंधी रिश्तेदारों को लेकर चलना है। ये गृहस्थाश्रम बहुत बड़ा आश्रम है, बहुत बड़ा जिम्मेदारी का आश्रम है, बहुत बड़ा बोझ वाला आश्रम है, याद रखिएगा। लेकिन विरक्त आश्रम जो है खुला हुआ आश्रम है। अच्छा, एक बात कहूं, अब हमको क्या चिंता है? कोई चिंता है क्या? कोई चिंता नहीं है भाई। अरे न शादी है, न विवाह है, न ज्यादा लफड़ा है। हमसे कोई कहे हम अभी यहाँ पर हैं, कल और कहीं चले जाएंगे, और आपसे कोई कहे कि चलो, तो जाओगे क्या? आपसे कोई कहे कि महात्मा बनो, घर छोड़ोगे, छोड़ोगे नहीं, आपके यहाँ बेटी है, आपकी जिम्मेदारियां हैं, याद रखिएगा। तो विरक्त आश्रम का मतलब कि बाईपास पर ड्राइवरी करना। हम तो गाना भी नहीं सुनते, गीत भी नहीं सुनते, ना मेरी पत्नी है, ना पुत्र है, ना नाती है, ना पढ़ाना लिखाना, ना विवाह, ना शादी, ना कुछ नहीं है, तो कहाँ जिम्मेदारी है? बस केंद्र एक है, लक्ष्य एक है, उद्देश्य ये है, और उद्देश्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा का भजन है। लेकिन गृहस्थ जो है सबको लेकर चलता है, इसलिए एक प्रवृत्ति मार्ग है, एक निवृत्ति मार्ग है, याद रखिएगा। तो सद गृहस्थ आश्रम में रह करके भगवान का भजन कैसे करना चाहिए, याद रखिएगा, यहां वर्णन किया है, मैं आगे बताऊंगा। और विरक्त को कैसे रहना चाहिए, ये सब लक्षणों का वर्णन करते हैं। इसके बाद में युधिष्ठिर जी महाराज पूछे कि प्रभु, दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशः, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समासभ्य सयोगतः। अब यहां पर सूत जी महाराज बोले कि युधिष्ठिर जी महाराज के लिए पितामह जी महाराज ने दान धर्म की बात कहा। देखो, मैं तो कई बार कहता हूं, बहुत सी माताएं हैं जिनको फुटपाथ पर आपने देखा होगा, आप जैसे लोग कोई जाते हैं तो साड़ी वगैरह उनको ब्लाउज दे देते हैं तो पहन लेती हैं बेचारी। बहुत से फुटपाथ पर गरीब लोग पड़े हुए रहते हैं, अखबार और प्लास्टिक बिछाकर सोते रहते हैं। आप जैसा कोई समझदार व्यक्ति है जिसके पास थोड़ा धन है, तो कोई धोती दे दिया, कोई चादर दे दिया, कोई कंबल दे दिया, अपना जीवन यापन कर लिया स्टेशन प्लेटफार्म आदि पर। तो समस्या यह है, लोग कहते हैं कि महात्मा लोग दान के पीछे पड़े हैं। मैं नहीं दान के पीछे पड़ा हूं। आप दान दें तो अच्छी बात है, दान न दें तो अच्छी बात है। लेकिन एक बात इस याद रखिएगा, मैं शास्त्र की बात कहता हूं, दान क्यों करना चाहिए, पहली बात समझ जाए। ब्रह्मा जी महाराज के पास में देवता पहुंचे थे, देवताओं ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, ब्रह्मदेव जी महाराज, ब्रह्मा जी पितामह जी क्या आदेश है? पितामह ने कहा कि द। इसके बाद में ब्रह्मा के पास में दानव पहुंच गए, देवता के पास में, पितामह मेरे लिए क्या आदेश है? ब्रह्मा बोले कि द। इसके बाद में पहुंच गए मनुष्य,
पितामह जी मैं तो पीछे रह गया, हमारे लिए क्या आदेश है? ब्रह्मा जी महाराज बोले कि द बोले द सबको द करते हैं, क्या मतलब है? तब जाकर के देवताओं ने कहा कि द का मतलब कि दया करो। द का मतलब देवताओं ने दया से लिया, और देवता बड़े दयालु होते हैं, याद रखिएगा। आप इंद्र को माने न माने, बेचारा इंद्र बरसात कराता है। आप सूर्य को माने न माने, सूर्य देवता हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। देवता मतलब देवा, देवा जो देने का काम करता है। सूर्य रोशनी दे रहे हैं, चंद्रमा भी रोशनी दे रहे हैं, पृथ्वी माता जो है भोजन दे रही है, पानी दे रही है, वृक्ष फल देते हैं। क्या बात है! देवता जो हैं सदैव देते हैं, याद रखिएगा। तो देवताओं ने द का अर्थ दया किया, दया करो। वायु देव दवा की दया किए, वायु बहा रहे हैं। अच्छा, दानवों ने द का मतलब दमन किया, इंद्रिय दमन किया। देवताओं से ज्यादा जितेंद्रिय दानव हुए हैं, याद रखिएगा। तो देवताओं ने दैत्यों ने द का मतलब दमन, इंद्रिय दमन। और तीसरा मनुष्य पहुंचा, जिसको ब्रह्मा ने द कहा था, तो उसने कहा कि दान करना चाहिए। ब्रह्मा मनुष्य ने क्या अर्थ निकाला? द का मतलब दान करना चाहिए। दूसरा बात स्पष्ट कर दूं, लिखा है अदत्त दानात् भवत दरिद्र, स्पष्ट बात है। अदत्त दानात् भवत दरिद्र, जो दान नहीं करता है व्यक्ति मर करके दरिद्र होता है। क्या समझे? साफ बात है, आप जो बोए हैं काटेंगे। तो इस जन्म में देखो, कर्ण की आपने कथा सुनी होगी। कर्ण को भी आना पड़ा, सुवर्ण दान बहुत दिया था, लेकिन जीवन में अन्न दान भी देना चाहिए, वस्त्र दान देना चाहिए, और पंखा दान भी करना चाहिए, आभूषण दान भी करना चाहिए। हम जो देते हैं वही अनंत गुना हमको मिले, अनंत गुना हमको प्राप्त होता है। एक बात कहूं, दान का मतलब कि बैंक में फिक्स पैसा, बैलेंस, एक बात याद रखना, यही समझ जाओ। आपने दान कर दिया यज्ञ में, धर्म में, मंदिर आदि, तो आपके नाम पर 50,000 जो भी दान दो तो आपके बैंक में चला गया। आपने एक बात और स्पष्ट करूं, एक बार बीरबल से अकबर ने कहा कि एक काम कर यार। बोले क्या? अभी कुछ जाओ मार्केट से कुछ सामान अभी लेकर आना, और कुछ करना कि बाद में काम आ जाए, और कुछ ऐसा करना कि न अभी काम आए न बाद में काम आए। ये कथा जानते होंगे आप। तो बेचारा अपने साला को दिए, तो अकबर का साला मूर्ख ही था तो उसने तो कुछ कर नहीं पाया, तो अपना गया सामान लेकर आ गया, और बाद का और नहीं मिले उसका कोई ध्यान नहीं रहा। तब बाद में इनको भेजा बीरबल को कि तुम जाओ। बीरबल गए बेचारे, और जहां करके सामान जो खरीदा, साग सब्जी जो लेना था, मिठाई लेकर आ गए। उसमें 100, 200, 500 रुपया जाकर मंदिर में दान कर दिए, और 200-400 रुपया और था। तो जहां पर ऑर्केस्ट्रा हो रहा था, नाच हो रहा था, वहां जाकर दे दिया। अकबर ने पूछा क्या क्या किया बीरबल तूने? बोले कि प्रभु ये हुजूर सामने है, मिठाई खा लो, जूस पी लो, फल फ्रूट शाम के लिए ला दिया हूं, साग सब्जी बनाने के लिए। अच्छा, ये तो अभी के लिए हो गया, और बाद के लिए? बोले कि जाके मंदिर में दान करके आ गया हूं वो आपको जरूर मिलेगा। अच्छा, और तीसरी बात बताऊं, बोले कि ऐसा जो अभी भी ना मिलेगा और कभी भी ना मिले, उस पैसा का क्या? बोले कि नाच हो रहा था वहां हमने दे दिया। नाच वाली को देने से न वर्तमान में लाभ होता है, न भविष्य में लाभ होता है, याद रखिएगा, उसका कोई लाभ नहीं होता है। और मैं कहता हूं, द्रौपदी महारानी जो है, दुर्वासा जी महाराज के लिए मात्र एक हाथ का कपड़ा 4 बीता अपनी साड़ी को फाड़ करके दुर्वासा को दान दिया था, और वही दुर्वासा को वस्त्र देने की वजह से भगवान श्री कृष्ण को वस्त्रावतार धारण करना पड़ा। एक बात याद रखना, वस्त्र इसलिए देना चाहिए ताकि हमारे जीवन में वस्त्र का कमी नहीं हो। मैं आप लोगों को अच्छी तरह जानता हूं, अपने पहनना होगा बढ़िया साड़ी लाओगी, कपड़ा लाओगी, अब पंडित जी को दान देना होगा, तो नाई को दान देना होगा, तो भिखारी को दान देना होगा, तो
भाई 50 रुपया साड़ी 100 रुपया वाला नहीं देना, वो चाहिए जो हमको अच्छा लगता है कि मैं इसका उपयोग करूं और उससे भी अच्छा है उसको मैं दूसरे को दे दूं, ये दान होता है, याद रखिएगा। इसलिए भाई जो दान देता है तो जल का दान जरूर किया करो। सूर्य नारायण जल है, सूर्य नारायण को जल का दान दीजिए, जो हमारे जीवन में जल की कमी नहीं होगा, क्षय रोग नहीं होगा, जीवन में श्वेत कुष्ठ नहीं होगा, सफेद दाग नहीं होगा। जल में थोड़ा सा रोली डाल करके और सूर्य को दिया करो, लाल पुष्प डाल दिया करो, शिव जी पर जल चढ़ाए करें, देवताओं को जल दिया करें। तो हम देवता को, संत को, अतिथि को, भगवान को जो चीज देता हूं वही चीज हमको अनंत गुना होकर के प्राप्त होता है। इसलिए अदत्त दानात भवद दरिद्रो, जो दान नहीं करता है ना वो मरकर दरिद्र होता है। बोले दरिद्र होकर क्या करेगा? दरिद्र भावात प्रकरोति पापन। मैं नहीं करूं, शास्त्र का वचन है। दरिद्र जो दान नहीं करता है दरिद्र घर में जन्म लेगा, और दरिद्र होकर क्या करेगा पता है? पापम करोति, पाप करेगा। पाप क्या करेगा कि किसी का चप्पले लेकर भाग जाएगा, किसी का साइकिल लेकर भाग जाएगा, किसी का चैन काट कर भाग जाएगा, दुकान का शटर का ताला तोड़कर सामान ही लेकर भाग जाएगा। तो जो दरिद्र होगा भूखे मरेगा तो चोरी करेगा, और चोरी करना पाप है, याद रखना। दरिद्र भावात प्रकरोति पापम, फिर वो पाप करता है, चोरी करता है, छिनैती करता है। आप पाप के प्रभाव से पाप प्रभावम नरकम प्रयाति, पाप के प्रभाव से व्यक्ति नरक में जाता है, याद रखिएगा। पाप किए है तो नरक में जाना पड़ेगा। और फिर क्या होता है? फिर नरक से निकलता है पुनः दरिद्र पुनरेव पाप, पुनः दरिद्र के घर में जन्म लेता है और फिर से पाप करना चालू कर देता है। तो सनातन वैदिक परंपरा का नियम है कि हम जब दान करते हैं तो छोटे छोटे बच्चों से दान कराते हैं। बेटा चादर दे दो, बेटा 100 रुपया दे दो, बेटा मंदिर के दान पेटी में चढ़ा दो, ताकि उस बच्चे का जन्म से आदत पड़ जाए देने के लिए। और मैं तो कहता हूं जन्म के बाद दान कराना चाहिए, लेकिन मेरे बंधुओं जब माता सगर्भा हो, स्त्री गर्भवती हो, तो उस समय उसके हाथ से दान कराना चाहिए। यदि माँ उस समय दान करती है तो मैं पक्का बता रहा हूं कि जन्म लेने वाला बेटा या बेटी दानी जरूर होंगे। लेकिन उस समय जब दान नहीं करती हैं तो वही बेटा कंजूस हो जाता है। इसलिए गर्भिणी स्त्री से, सगर्भा महिलाओं से दान जरूर कराना चाहिए, पूजा जरूर कराना चाहिए। आजकल के बच्चों से पूछा जाए राम कृष्ण वामन नरसिंह मत्स्य कूर्म कच्छप वेद उपनिषद सांख्य शास्त्र ज्योतिष शास्त्र आदि के विषय में नहीं जानते हैं, लेकिन उनसे पूछो मोबाइल के विषय में जानते हैं, अच्छी तरह जानता है। रावण के पिताजी का नाम क्या है नहीं जानते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन के पिताजी का नाम क्या है बता देंगे। शाहरुख खान के पिताजी का नाम क्या है, ऐश्वर्या राय के पिता का नाम क्या है। कहने का भाव मेरा ये है कि ये क्यों होता है, तो क्योंकि माता जी उस समय टेलीविजन ही तो देखती है पड़े पड़े। इसलिए माता पूजा करे न करे, लेकिन गर्भावस्था में पूजा जरूर करना चाहिए, याद रखिएगा। तो जब दरिद्र होते हैं तो चोरी करेंगे, चोरी के परिणाम नरक होता है, नरक के परिणाम फिर जो है फिर दरिद्र घर में जन्म लेकर के आते हैं। इसलिए कहा सतपात्र दाना च भवेत् धनाढ्यो धनाढ्य भावात् प्रकरोति पुण्यम पुण्यम प्रभावम त्रिविधम प्रयाति पुनः धनाढ्यो पुनरेव दाता। जो सतपात्र को दान करता है, याद रखिएगा दान का भी कई भेद हैं, मैं बताऊंगा। तो जो सतपात्र माने ऐसा नहीं कि व्यक्ति को दान कर दो कि जाके शराब पी ले, ऐसा नहीं दान करो कि जाकर मछली मारने के जाल खरीद लाए, ऐसा मत करना कि दान दिया और जाकर मछली खाने लगे, ऐसा मत करना कि दान किया जाकर के उसका बंदूकें राइफल खरीद के किसी की चोरी हत्या करने लगे, तो ये दान देने वाले को दोष लगता है, याद रखिएगा। इसलिए गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि दातव्यमित यद्दानम दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम श्रितम अदेश काले यद्दानम पात्रेभ्यश्च दीयते। देखो देश काल समय पात्र देखकर जो दान करता है उसका सात्विक दान होता है। देश काल समय वो पात्र को देखना जरूरी है।
समय को देखना जरूरी है, और काल, किस काल में आप दान करते हैं वे। अब सूर्यास्त के टाइम में थोड़े दान करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में दान सुबह 7 बजे करो, सूर्यास्त के बाद दान नहीं करना चाहिए। खैर, तो दान की भेद तो यहां कहा कि सतपात्र दाना च भवे धनाढ़्यो, जो सतपात्र व्यक्ति को दान करता है वो व्यक्ति धनिक घर में जन्म लेता है। बात समझ में आ रही है? इसलिए अन्न दान किया करो। बहुत गरीबी है ना, तो मैं बताऊं, रोज 1 मुठिया निकाला करो, 1 मुट्ठी चावल। जैसे मानो आपके यहाँ 1 किलो चावल बनता है, तो 1 मुट्ठी चावल निकालो, अलग कर दो। शाम को 1 किलो आटा बनता है, 1 मुट्ठी आटा करो और अलग रख दो, और उसको 10 दिन 20 दिन महीना दिन में जब इकट्ठा हो जाए तो किसी अच्छे व्यक्ति को दान कर दो बेचारे को। क्योंकि आपने पेट में से दान किया, याद रखिएगा, आपने कोठिया में से दान नहीं दिया है। और 1-1 मुट्ठी यदि आपने वो निकाला, मेरे कई गांव बिहार प्रदेश में है, प्रांत बिहार में, जो लोग मुठिया निकालते हैं, मुठिया निकाल करके बड़े बड़े मंदिर बना दिया। याद रखिएगा, हर घर से राजपूत ब्राह्मण वैसे जो मुठिया निकालते हैं, और मंदिर का निर्माण और मंदिर का पूजा पाठ का पुजारी का खर्चा निकल जाता है। क्या बात करते हैं, लेकिन मैं तो नहीं कर पाता हूं। अच्छा, और गरीबी है तो एक काम करो ना, थोड़ा आटा भून लो, आटा में थोड़ा चीनी डाल दो, और जहां चीटा चीटी वहां थोड़ा खिला दिया करो, भी तो दान होता है। तो सतपात्र दानाच भवेद धनाढ़, जो सतपात्र व्यक्ति को दान करता है ना, वो धनाढ़ धनिक होता है। अधनाढ़ भावात प्रकरोति पुण्यम, अधनिक जब होता है तो धनिक व्यक्ति पुण्य जरूर करता है। यहाँ यज्ञ हो रहा है ना, अब जो धनिक हैं उन्हीं पर तो भार है, गरीब तो बेचारे खाएंगे, लेकिन भगवान ने जिसको दे रखा है रुपया पैसा मकान, वो सब दान करेंगे। और दान प्रभावम त्रिविधम प्रजाति, और दान के प्रभाव से लोग कहाँ जाएंगे, बोले कि स्वर्ग में जाते हैं। राजा बलि तो पता है स्वर्ग का राजा बन गया था, मालिक बना था, लेकिन दान का प्रभाव ये था, भगवान विष्णु आए और स्वर्ग से भी बड़ा ऐश्वर्य उसको जो है पाताल लोक में भेज दिया। याद रखिएगा, उससे भी बड़ा भगवान तो कई गुना लौटा देते हैं। हमको लगता है कि हम दे रहे हैं, दे नहीं रहे हैं, अपितु बस मैं अपने बैंक में अपने नाम पर फिक्स कर देता हूं। याद रखिएगा, एक बात कहूं, जैसे आप गए और आपके घर वालों ने, आपके पास 10-20 हजार रुपया पड़ा था, उसको ले लिया और ले करके और पैसे को जाकर तुम्हारे खाते में आपके नाम पर पैसा जमा कर दिया, और आप रो रहे हैं कि मैं बर्बाद कर दिया, पैसा ले लिया, ले जाकर बैंक में जमा कर दिया। अब बैंक वाले देंगे कि नहीं देंगे, समस्या आती है, बैंक वाले देंगे कि नहीं देंगे हम क्यों बैंक में जमा करें। लेकिन 10-20 हजार रुपया जो आपके घर वाले ने, आपके पति ने जमा किया था, आप ही से छीन करके, और उसने रो रही थी, लेकिन बैंक क्या किया, फिक्स डिपॉजिट कर दिया, अब बढ़ रहा है। लेकिन समस्या ये आई कि आप जा रहे थे साउथ अफ्रीका, आप अमेरिका जा रहे थे, आप लंदन जा रहे थे, या और इंग्लैंड जा रहे थे, तो पैसा है नहीं, तो क्या किया पता है, आप ही का पति जो है चेक काट करके दे दिया। कहां जा रहे हो, बोले जाना है, पैसा है नहीं, डाल दे बैंक में, अब क्या करूं। तो बोलते बोले क्यों चिंता करती हो, ये चेक लो, पैसा हो जाएगा। तो पत्नी बोली पागल हो गया, अरे पैसा चाहिए, कागज नहीं चाहिए। पति बोला कि देवी पैसा है, बोले मूर्ख बना रहे हो। तब पति ने कहा कि इस चेक पर मैंने 50,000 रुपया अंकों में और शब्दों में लिखा हूं, और जाना बैंक में लगाना, 50,000 तुमको मिल जाएगा, बैंक मालिक दे देगा। देता है कि नहीं देता है। चेक जैसे ही जाते हैं बंजाने, देखा सिग्नेचर वगैरह मिलाया, और फिर आपको बैंक से पैसा निकाल करके दे देता है। उसी प्रकार से हमने जो बैंक में जमा किया है मिल जाता है, उसी प्रकार से जो दान किए हैं, वो दूध का दान किए हो, दही का दान किए हो, स्नान का दान किए हो, वस्त्र का दान दिए हो, भूषण का दान किया हो, रुपया को दान किए हो, जमीन को दान, बहुत से लोग जमीन दान भी करते हैं, याद रखिएगा, जमीन का दान किए हो, या फिर अन्य किसी गौ का दान किए हो, वो सब मिलता है, याद रखिएगा। इसलिए हमको दान करना चाहिए। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागस स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासेव्य सयोगत। बस आज यही तक बताऊंगा। दान करना चाहिए,
दान की बहुत बड़ी एक बात याद आ गई। बोल गोविंद भगवान की। एक बार एक याचक भिखारी जो था ना, वो जाकर के एक सदगृहस्थ आश्रम के गृहस्थ के घर में गया दान मांगने के लिए। देखो एक बात और बता दूं, आपके दरवाजे पर कोई भिखारी आ जाए ना, जैसे पता चला था प्रधान जी वगैरह आपके गांव के लोग भेजे थे कि जाओ फलाने गांव में चंदा करके आना, तो वहां गांव वालों ने कहा कि आज नहीं परसों दिन आना। अब परसों दिन कोई जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं। आप रहेंगे कि पड़ोसी मरेगा कौन जानता है। परसों दिन क्या परेशानी आएगी कोई नहीं। इसलिए याचक जब आ जाए तो तत्क्षण जितना भी गांव से सहयोग हो जाए तुरंत कराना चाहिए। लेकिन हमारी आदत है एक लौटाने का, इसलिए भिक्षुक को लौटाना नहीं चाहिए। किसी ने कहा क्या हो जाएगा, तो कहा कि भिक्षुक नैव याचन्ते बोधयन्ति गृहे गृहे। भिखारी भीख नहीं मांगता है। बोले फिर? बोले घर घर में जाकर बोधयन्ति संबोधन करता है। बोले क्या कहता है? दियताम दियताम नित्य। अरे दिया करो, नित्य प्रति दिया करो, और नहीं दोगे तो मदारता गतिरिदृषि। जैसे मैं कटोरा लेकर भीख मांग रहा हूं, तुमको भी अगले जन्म में कटोरा लेकर भीख मांगना पड़ेगा। इसलिए भीख नहीं मांगना है तो इसी जन्म में दान करना चालू कर दो। याद रखना, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। अरे दाता तो राम जी हैं, और एक बात, दाता को जब दोगे याद रखना तो अनंत गुना करके लौटाता है। इसलिए दान में भी परमात्मा का दान करना सर्वोपरि दान होता है। और ये तो भिखारी है याद रखना, कोई छोटा भिखारी है कोई बड़ा भिखारी है, यहां तो सब भिखारी है। एक कोई छोटा भिखारी कोई बड़ा भिखारी। इसलिए भाई मेरे, एक गृहस्थ के दरवाजे पर एक भिखारी पहुंचा, भिक्षाम देहि। तो अंदर से एक बुजुर्ग आए निकल करके, और उन्होंने चावल आटा दे दिया। और मजे की बात, जब दूसरे दरवाजे पर गया, बोले भिक्षाम देहि, तो वही से वही भी जो दिया था, आटा चावल दिया था, वही निकल के आया, और अब की बार दाल और आलू दे दिया। तीसरे दरवाजे पर गया भिखारी, बोले भिक्षाम देहि, भिक्षा दीजिए। फिर वो गृहस्थ आता है, और अब की बार आने के बाद पता है क्या किया? कुछ रुपया, कुछ हल्दी, कुछ मसाला का टुकड़ा और तेल वगैरह सब भर कर दे दिया। और चौथा बार गया भिखारी, चौथा दरवाजे पर, एक लाइन में 4 दरवाजा था, और चौथे पर गया तो वहां पर वस्त्र दे दिया। जब वस्त्र दिया तो वह आश्चर्य किया। भिखारी बोला कि यार ये कैसा दाता है, ये कैसे देने वाला है। मैंने 4 बार मांगा, मैं सोचा कि 4 मकान होंगे, 4 दरवाजा है तो 4 मकान होगा, लेकिन चारों मकानों के दरवाजे पर यही आ जा। और एक बार आए तो आटा दे दिया, चावल दे दिया, दोबारा आए दाल आलू दे दिया, तीसरे बार मिर्च मसाला तेल दे दिया, और चौथे बार पैसा कपड़ा दे दिया। तब भिखारी से नहीं रहा गया। भिखारी ने कहा कि भाई एक बात पूछूं, आज तो समस्या ये है, 4 भाई हैं, 8 बीघा जमीन है, 2-2 बीघा की खेती होती है, और चारों की पत्नियां हैं, चारों के घर में 4 चूल्हा जल रहे हैं। याद रखिएगा, चारों का खाना अलग बनता है, कमाना धमाना लेना देना खेती सब कुछ अलग अलग है। लेकिन जब दरवाजे पर कोई भिखारी पहुंचता है, बोले भिक्षाम देहि, दे दो दे दो, बोले तुम दे दो। तब उसमें कोई नहीं दिया तो पता चला कि सास जो थी ना, या ससुर में माता पिता, वो निकल कर आते हैं, भिखारी को दे दिए। लेकिन भिखारी भी पता लगा लेते हैं, कई भाई है, कितने चूल्हा है, खाना अलग अलग बनता है कि एक ही जगह बनता है। तो भिखारी को जानकारी था कि 4 हैं, चारों अलग अलग है, चारों के परिवार। तो बोले फिर बोले भिक्षाम देहि। तो अंदर से बाजे, जाते हो कि नहीं जाते हो, मिल के ना जाओ। तो बोले भिक्षा हमारे बहन तुम भी दे दो। बोले कि जाते हो कि नहीं, हम सब एक में हैं।
क्या बोली? हम सब एक में अलग अलग थोड़े हैं। भिखारी बोला कि भगवान करे कि एक में हो जाओ आज से तुम। राम राम, हमारी क्या नियत में खोट है यार। 200-250 ग्राम चावल देने के लिए मैं इतना झूठ बोल दिया कि हम चारों लोग एक में हैं। नहीं, चारों को दौड़ कर जाना चाहिए। भिखारी मेरे दरवाजे पर आया है, मैं भी दूंगी, मैं भी दूंगी, मैं भी दूंगी, मैं भी दूंगी, याद रखना। चारों देंगे तो चारों का लाभ मिलेगा, एक जब देगा तो उसका लाभ एक को मिलेगा। इसलिए उस गृहस्थ से भिक्षुक ने कहा कि सीखे हो तुम कौन सो, ऐसो दात बदेन, दोनों हाथ न देत हो, करके नीचे नैन। भैया तुमको कौन दान के विषय में सिखाया? दोनों हाथ से दिया, भर भर कटोरा दिया, बार बार दिया, 4 बार दिया, लेकिन दोनों हाथ न देते हो, करके नीचे नैन। देने वाले का तो निगाहें ऊपर होती है, लेकिन तुम्हारी दृष्टि नीचे है, भर भर कर दे रहे हो, बार बार दे रहे हो। जब भिखारी ने बात कहा तो सदगृहस्थ ने कहा, पता है क्या कहा? यही गृहस्थ की सोच होनी चाहिए। गृहस्थ ने कहा कि देने वाला और है, देता है दिन रैन, लोग भरम न मुझ पर करें, तासो नीचे नैन। उस गृहस्थ ने कहा जो दिया था, बोले देने वाला और है, देता है दिन रैन। हम थोड़े दे रहे हैं भैया, हमको भी, तुमको भी, दानी को, इनको पढ़ने वाले को देते हैं माता पिता। माता पिता को वो देता है, माता को पति देता है, उसको और कोई देता है। भाई मेरे, ये सब सप्लाई कहाँ से होता है? सब ऊपर से होता है, याद रखना। ऊपर वाला जब देना बंद कर देगा तो नीचे वाला क्या देगा? इसलिए देने वाला और है, देता है दिन रैन, सबको वही दे रहा है। यो में गर्भम गतस्यापि पूर्वम में संचितवान पयः, शेष कार्य विधानार्थम समेकम सुप्तो थवामृतः। कितना देता है बताऊं? जन्म लेने के पहले, बात याद रखना, जिस कन्या की शादी नहीं होती है, छोड़ो कन्या की बात, जिस गाय को बछिया होती है और जब तक वो गर्भवती नहीं होती है तो उसके थन में, स्तन में दूध नहीं आता है। जिसके बच्चे, जिसके गर्भ में बालक नहीं होते हैं, बच्चे का जन्म नहीं होता है, उनके स्तन में दूध नहीं आता है, याद रखना। लेकिन धन्य हो परमात्मा, जैसे ही गाय के पेट में बछिया बछड़ा आता है, वो गाय का थन बढ़ना चालू हो जाता है और जन्म के पहले में पूरा दूध से भर जाता है। अब बछड़ा जैसे जन्म लिया, बछिया जैसे जन्म ली, जाकर दूध पीने लगती है। कौन भोजन दिया था, याद रखना? गर्भ में जाने के पहले कोई व्यवस्था नहीं थी, गर्भ में चले गए, उसी समय से दूध की वृद्धि होने लगता है। और भगवान इतना दूध देता, इतना दूध देता है कि माँ का दूध पी करके बच्चे का पेट भर जाता है। बछड़े को दूध पीकर गाय के दूध से पेट भर जाता है। भैंस के बच्चा, उतना भैंस दूध देती है जिससे भैंस के बच्चा का पेट भर जाता है। तो धन्य हो, जन्म होने के पहले जो परमात्मा दूध की व्यवस्था कर दिया, तो शेष कार्यम विधानार्थम समेकिम सुप्तो थवामृत। क्या वो जन्म देने के बाद भोजन की व्यवस्था नहीं करेगा? क्या करेगा? कैसे पता है? भागवत के 2 स्कंध में लिखा, क्या पता है? कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धम। पता नहीं फिर महात्मा बनने के बाद भी लोग धनिकों की चाटुकारिता क्यों करते हैं? क्यों पता है? बोले कि पता है, बोलो गोविंद भगवान की। तो वहां भाव ये था, रुद्धा गुहा किमि जतो वतनोपि सन्नान कस्मान भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धम। तो उसका भाव ये था, क्या भोजन नहीं मिल रहा है क्या? नदियां सूख गई है पानी पीने के लिए क्या? फल वृक्ष फल देना बंद कर दिए हैं क्या? गुफाएं नष्ट हो गई हैं क्या? सोने के लिए क्या? चीराण किम्न पथि नसंति दिसंत भिक्षाम। मार्ग में चिथड़े नहीं पड़े हैं क्या? हमारे यहाँ अयोध्या में बहुत अच्छे संत हुए थे, उनका नाम लुगरिया बाबा था, चिथड़ी बाबा। उस महापुरुष ने कपड़ा खरीदा नहीं,
मार्ग में जो कपड़ा मिलता था उसको उठाया, धोया, पीछा सरफ से जमुना में, और उसी को अपना चादर फादर और बिछौना बना लिए थे। बड़ा भजनानंदी सिद्ध महात्मा था, याद रखना। हम भी जीवन निर्वहन करना चाहते हैं तो क्या मार्ग में चिथड़े नहीं पड़े हैं क्या? मैं चीराणि किम न पथि न संति दिशंति भिक्षा, मार्ग में चिथड़े नहीं पड़े हैं क्या? और क्या दिशंति भिक्षा, क्या भिक्षा आना बंद हो गया है क्या? एक बात बताऊं, हमारे यहाँ जितने भी वृक्ष हैं सब एक बार थोड़े फल देते हैं। अरे सेव कभी फलता है, संतरा कभी फलेगा, केला कभी फलेगा, अमरूद कभी फलेगा, जामुन कभी फलेगा, और जो है हर फल का सीजन अलग है, आम का सीजन अलग है। मानो सालों भर परमात्मा ने भोजन की व्यवस्था कर दिया है। अच्छा, तो फिर पानी की व्यवस्था, क्या नदियां सूख गई हैं क्या? बोले कि तो रहने की व्यवस्था, रुद्धा गुहा गुफाएं नष्ट हो गई हैं क्या? फिर घर बार छोड़ा, माँ बाप को छोड़ा, प्रदेश को छोड़ा, और फिर कस्मात भजंती कवयो धन दुर्मदांधम, फिर भी पता नहीं लोगों को चाटुकारता क्यों करते हैं। याद रखिएगा, सबकी व्यवस्था करने वाला परमात्मा है, बस इतना मैं कहता हूं। तो जो जन्म के पहले दूध की व्यवस्था कर दिया था और आगे जानते थे कि दूध से काम नहीं चलेगा, तो बत्तीसी निकाल दिए, दांत निकाल दिए, आगे जठराग्नि कमजोर हो जाती है, लीवर कमजोर पड़ जाता है, बत्तीसी निकल जाता है। भगवान बोले कि बेटा दलिया खाओ, जूस पियो, मूंग का दाल पी लिया करो, अब पकौड़ी चौकौड़ी के चक्कर में मत पड़ो। लेकिन हम कहाँ मानते हैं, कितनी चिंता करता है, हमको तो चिंता ही नहीं है। इसलिए याद रखिएगा, अपने को कर्तापन का अभिमान नहीं होना चाहिए, अपने को दाता नहीं समझना चाहिए। कभी लोग कोई अन्न देता है ना, ले जाओ मैं भी दे दिया हूं, कोई पैसा देता है ना, ले जाओ मैं कम दिया हूं क्या? अरे भैया मेरे क्या दोगे, कितने लेकर आए थे? जन्म लिया था ना तो नंगा बाबा बनकर आया था। कोई कपड़ा नहीं पहना था, आज 50 जोड़ी कपड़े हैं आपके पास में, सोचे हो कौन दिया है? कई बीघा जमीन लेकर आए थे जी, नहीं आए थे, यहीं से लिया यहीं से दिया। इसलिए लिया तो यहीं से लिया, दिया तो यहीं से दिया, गीता का वाक्य है, याद रखना। इसलिए जो कुछ किया यहीं से, तक कर्तापन का अभिमान नहीं होना चाहिए, और हमारा जीवन शालीन, सहज, सरल, सरस आदि से जीवन व्यतीत होना चाहिए, याद रखिएगा। तब तो मेरे जीवन कृत्य कृत्य हैं, धन्य धन्य हैं। इसलिए हमको अपने कमाई का दशांश निकाल करके दान करना चाहिए, याद रखने का। ये मौका अभी बड़ा सुनहरा है, सुंदर है। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में साधु संत आएंगे, लाखों की आहुतियां लगेगी, बहुत सी बात है, तो हम सबको इसमें भाग लेना चाहिए। बोल गोविंद भगवान की। ये समय आपके लिए कह देता हूं, तो दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागसः। तो आज हमने चर्चा किया, ये चर्चा पितामह जी महाराज कर रहे हैं, कल आगे चर्चा हम सभी लोग करेंगे। 2 बार प्रभु नाम आरती का दर्शन करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। देखो बताऊं, आज मैं कल 7 बजे जूस लिया था,